Hello guys, welcome back to our channel. That is राहुल चौहान मैथ्स एंड आज हम डिस्कस करने वाले सी एच एस एल टीयर 2 का PYQ 2023 मेंस। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है राहुल चौहान मैथ्स। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हमारा आने वाला कंटेंट आपको दिखाई दे सके। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 69 और 92 के बीच स्थित अभाज्य संख्या कौन सा। देखो, इसने बोला अभाज्य संख्याएं 69 और 92 के बीच की। सबसे पहली संख्या होती है 71, उसके बाद संख्या होती है 73, उसके बाद आती है 79, उसके बाद 83 और फिर 89। ठीक है, तो ये पांच संख्याएं हैं जिनका हमें औसत निकालना। औसत निकालना, ये पांच संख्याएं हैं, सबके बीच में क्या लग जाएगा प्लस। हमें औसत निकालना, सभी का हम एडिशन करेंगे और फिर हम इनको 5 से डिवीजन कर देंगे। जब हमने इनको डिवीजन किया तो ये जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है। देखो, ये जो आएगा 9 और 3 12, 12 9 21, 21 और 3 24, 1 25 का 5 2, 7 7 14, 7 3 21, 21 8 29, 29 और 8 37 प्लस 2 39, बट्टे में आएगा 5। 7 से जाएगा 5 बार में, या 5 से जाएगा 7 बार में, फिर आएगा 9 टाइम्स, फिर जाएगा 9 टाइम्स। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 6000 का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष है। देखो, अगर ये 2.5% है, इसका मतलब है 1/40, मतलब ब्याज हो गया 40 से लेकर 41। अगर ये 2% है, इसका मतलब ब्याज हो गया 1/50। इतना इंक्रीमेंट है इसमें, तो 50 से कितना हो गया 51। अगर हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आएगा पूरा 2000। अगर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2091। तो ब्याज जो मिला हमें बोला है 91। यहाँ पे 6000 जो वैल्यू है वो है 2000 की, हमें मान चाहिए 91 का। ये अपने आप का 3 बार जाएगा और ये अपने आप का 3 गुना मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये होगा तो ऑप्शन जो आएगा उत्तर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 90% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी 800 वोटों के अंतर से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं और मान लीजिए कि सभी मत वैध हैं। देखो, टोटल होते हैं 100%, इसमें से 90% एक को मिले, 10% दूसरे को मिले, दोनों के बीच का डिफरेंस 80% है। इसने दिया है 800। अगर 80% 800 का मान तो 100% 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर 625 अंडर 625 डिवाइड बाई 100, 625 डिवाइड बाई 10,000 एंड 625 डिवाइड बाई 10 लाख। जब हम इसको देखते हैं, अंडर ऑफ 625 जो होता है वो 25 होता है। उसके बाद में होता है 25/10, 25/100 प्लस 25/1000। जब हम इन सभी का एलसीएम देखेंगे तो आएगा 1000। यहाँ पे आएगा 25,000, यहाँ पे आएगा 2500, ये आएगा 250 और ये आएगा 25। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो यह 27,500, 27,750, 27,775, 27,775 बट्टे में 100, सो ये 1000, ये आएगा 27.775। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो त्रिभुजों के दो कोणों की माप 3x और 7x है। यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण की माप के बराबर है, मतलब इनका योग, मतलब तीसरे कोण की माप आई 10x। सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है। देखो, त्रिभुजों का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। यहाँ पे जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो जो मान आएगा वो आएगा 20x। हमें चाहिए सबसे छोटा कोण, वो आएगा 3x। तो हम इसको सोल्व करेंगे, 20 से जाएगा 9 बार में, x से x कैंसिल हो गया और 9 का 3 गुना 27 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये जो इसने पर्टिकुलर जो वैल्यूज दी गई हैं, इसमें देगा 343 का क्यूब रूट, ये होता है 7। यहाँ पे है 7 का क्यूब रूट, फिर इसका क्यूब। ठीक है, मतलब कहानी ऐसी है कि 7 की पावर 1/3 है, फिर उसका क्यूब है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 7। यहाँ पे भी सेम टू सेम, ये 6 का क्यूब रूट है तो 6 आएगा, फिर इसका क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट आएगा और फिर इसका क्यूब आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व किया जाएगा तो यहाँ आएगा 6, तो 60 × 6 कितना आएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 ईयर्स है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, इन क्वेश्चंस को हम हमेशा किससे उठाएंगे, बाई ऑप्शन। हम देखेंगे बाई ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे 10 उठा लिया, तो अगर इसको 10 उठाया है मतलब ये सन है,
तो फादर की आयु आएगी 42, क्योंकि टोटल जो 52 है। हमने देखा 4 साल बाद 14, 4 साल बाद 46, क्या अपने आप का 4 गुना है? 4 गुना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने उठाया 8, ऑप्शन नंबर सी। इसको उठाने के बाद मैं क्या बोला? 8। तो हम देखेंगे कि ये 8 है, अगर सन की जो आयु वो 8 है तो फादर की आयु कितनी होगी? 44 ईयर्स। हमने इसमें 4 गुना, 4 प्लस किया, इसमें 4 प्लस किया, यह आया 12, यह आया 48, अपने आप का 4 गुना है। इसने यही बोला था कि 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रूव्ड हो रहा है, इसका मतलब हमने जो ऑप्शन उठाया वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी को एक घड़ी 33% लाभ पे बेचता है, बी सी को 20% हानि पे बेचता है और सी 532 का भुगतान करता है। देखो यहाँ पे लगता है सीरीज मेथड। कैसे? देखो एक्स है, एक घड़ी को, मतलब हमने मान लिया कि ए के पास जो घड़ी थी उसका मूल्य था एक्स रुपये, वो उस घड़ी को 133/100, मतलब 33% लाभ पे बेचेगा तो 133/100। फिर बी जो है, बी के पास उस घड़ी का मूल्य है 133/100, उसका 20% क्या नहीं बेचता, 20% क्या नहीं मतलब 80/100 में, और ये जो मान है वो आता है 532। ठीक है, हमने जिसको सोल्व किया 4 बार 5 बार, 4 से जब इसको काटेंगे तो आएगा 133 टाइम्स, 133 से 133 कैंसिल। एक्स का जो मान आएगा वो आएगा 5 गुना 100 मतलब 500, मतलब घड़ी का जो मूल्य था वो था 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने दो अलग अलग प्रक्षेपण बिंदुओं से P और Q से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के उन्नयन कोणों पर एक बिजली के खंभे के शीर्ष का अवलोकन किया। P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर, खंभे की ऊंचाई याद करो। देखो जब हम इसको सोल्व करते हैं आता क्या, ये एक जैसे हमने देखा ये जो है, इसको मैं वैसे ही बनाता हूँ, चलो छोड़ो, थोड़ा टेढ़ा बनेगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। देखो क्या है, मेन चीज़ जो है वो सीखना है ना, चित्र कैसा बनना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई वो है 60 डिग्री, और ये जो वैल्यू दी गई वो दी गई 30 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं, जब हमारे पास ऊंचाई और दूरी में पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चर आती है तो हमारे माइंड में एक केस आता है, वो केस ये होता है जब 60 और 30 का केस जब भी आता है तब वैल्यू होता है, यहाँ पे आता है 2, 30 के सामने का वैल्यू जो आता है वो √3, और 60 के नीचे वाला वैल्यू तो वो आता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये जो दूरी दी गई वो दी गई 10। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 10, वो कितने का मान है? 2 का मान है। हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है √3। हमने इसको जब इसको काटा तो उत्तर आ गया 5√3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7786 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए की राशि का बी की राशि से अनुपात 3:4 है और बी की राशि का सी की राशि से अनुपात 12:13। बी को प्राप्त धनराशि, देखो A/B/C, ये देखिए A/B है 3:4, B/C जो है वो 12:13। तो कब्जा मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे 4 बार में, ये 12 बार में, 4 से 4 और 4 से जाएगा 3 बार में, 3 का 3 गुना 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13। यहाँ पे जो वैल्यू है 7786, कितने का मान है? 13 + 12 25, 25 + 9 34, 34 का वैल्यू है। हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए बी की धनराशि, वो है 12। हमने इसको काटा, 34 का डबल 38 होता है, प्लस 98 आएगा तो फिर 34 का डबल 68 आएगा, फिर बचेगा 306। ठीक है, ये जाएगा 34 का 9 बार में, तो 229 का 12 गुना अपना आंसर है, 12 ने 108, 10 बचता 12 दूनी 24 प्लस 10 34 का 4, 3 बचता 12 दूनी 24 और 3 27, 2748, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोणीय आयताकार बॉक्स की लंबाई 1.6 मीटर, देखो ये सब सेंटीमीटर में, 90 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, तो 1.6 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 160 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक समकोणीय आयताकार बॉक्स है जिसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर माप की साबुन की टिक्कियों को बॉक्स में इस तरह पैक किया जाना है कि कोई जगह न बचे। बॉक्स में कितनी टिक्कियों को पैक किया जा सकता है? देखो यहाँ पे इसका आयतन है वो 160 × 90 × 60। यहाँ पे साबुन की टिक्कियों का जो आयतन है वह 6 × 5 × 4, और इसकी कितनी मात्रा मतलब n, वैल्यू में क्या आएगा n, ये कितनी मात्रा इसमें पैक की जा सकती है? तो देखो 6 का 10 गुना जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, और फिर इस 2 से ये 80 टाइम्स जाएगा। 9 का 8 गुना 72 होता है 7200, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित 2500 की राशि कितने वर्षों में
41 हो जाएगी। हमें जो टोटल टाइम जब निकलता है कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टे में प्रिंसिपल इंटू में रेट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितने में मिल रहा है, 1600 का, तो 1600 का सिंपल इंटरेस्ट है इंटू में 100, प्रिंसिपल जो है वो 2500 का है, और रेट जो मिली वो 16% मिली है। तो 16 से 16 गया 100 टाइम्स, 00 से 00 गया, और 25 से जाएगा 4 बार में, तो कितना आएगा टाइम जो आएगा, टाइम आएगा 4 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है 7, 16, 121, 51, 101, 81, 1, 16, 9, 11 और 16 आंकड़ों के माध्यक। माध्यक का मतलब है मीडियन। यहाँ पे क्या निकालना, मीडियन की गणना करनी है। मीडियन कैसे निकलेगी, ये जो है 11 संख्या है, मीडियन जो होगी वो 6th नंबर होगी, 5, 5, 10, और छठा नंबर जो होगा वो मीडियन होगा। तो अगर हमने छठा नंबर याद कर लिया स्टार्टिंग से, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो वो मीडियन है। हमने लिखा 1, फिर लिखा 7, फिर लिखा 9, फिर आएगा 16, फिर 16 और फिर 16, तो छठी जो संख्या है वो कौन सी है, वो है 16। छठी संख्या कौन सी है, 16, तो मीडियन अपने क्या आएगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 4 सेंटीमीटर, यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर, इसको प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म को हम कंपेयर करते हैं बेलन से। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब क्या है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो प्रिज्म का जो आयतन होता है, प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो हाइट। ठीक है, यहाँ पे इसने दिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच का मतलब उसका परिमाप, और परिमाप इंटू में हाइट। तो परिमाप कैसे निकलेगा किसी भी त्रिभुज का, कि उसकी भुजा का 3 गुना उसका परिमाप होता है। तो भुजा का 3 गुना मतलब 4 का 3 गुना, और फिर उसकी हाइट है ना, ये आ गया इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमें दिया गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमने 4 का 3 गुना 12 होता है, इसको जब इससे काटा तो हाइट आ गई अपनी 10। तो जो हाइट का वैल्यू आया है वो आया 10। अब हमें इस वैल्यू को पुट करना यहाँ पे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में, तो हम देखते हैं पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई का मान आया 22/7। चलो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ऐसे नहीं आएगा, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कि हमने सिर्फ एक रेफरेंस लिया कि ये वैल्यू इस तरीके से होता है, मतलब आधार का क्षेत्रफल है और इंटू में इसकी हाइट है। क्षेत्रफल जो आएगा किसी भी समबाहु त्रिभुज का वो होता है √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर, ए भुजा 4 × 4, और हाइट जो है वह 10। 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 10 का 4 गुना 40, उत्तर आ गया 40√3। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी और चाय के मूल्यों का अनुपात 3:4 है, और परिवार द्वारा उपभोग की गई की मात्रा 4:7 है। ठीक है, तो चाय पर व्यय का अनुपात देखो, कीमत गुना में उपभोग बराबर होता है व्यय की। ठीक है, इसने कीमत का अनुपात दिया, मतलब प्राइस का अनुपात दिया 3:4। उपभोग का अनुपात मतलब जो कंजम्पशन जो, इसका अनुपात दिया 4:7। हमें जो वैल्यू चाहिए एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो मैं इसको इससे काटेंगे तो ऑप्शन आ गया 3:7। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 3:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखो ये फादर है और ये सन, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था वो उसके पुत्र की आयु 3 गुनी थी। ठीक है, आज से 10 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात होगा वो हो जाएगी 2 गुनी। तो हम इन दोनों में गैप देखते हैं तो आता है 2, इन दोनों में जब मैं गैप देखता हूँ तो आता है 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का गैप इक्वल करेंगे। गैप कैसे इक्वल करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो पर्टिकुलर जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई 4, और ये वैल्यू आई 2। जब हम इन दोनों के बीच का अब गैप देखेंगे तो ये कितना है 1 यूनिट, और ये कितना है, ये भी 1 यूनिट, और यहाँ पे 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है 10 + 10 वह 20 साल, वो कितना है 20 साल, मतलब आधे यूनिट का जो मान है वह 10 साल। ठीक है, 10 साल, इसने 10 साल का गैप दिया, मतलब फादर की आयु जब 10 साल कम की गई तो वो 3 यूनिट निकल के आया था। तो अगर हम 3 यूनिट में 10 साल को ऐड कर दें तो फादर की करंट ईयर निकल के आ जाएगी। मतलब इसके अंदर अगर हम आधा जोड़ दें, वो इसके अंदर अगर हम आधा जोड़ दें, आधा ऐड कर दें, तो ये इन दोनों की करंट ईयर निकल के आ जाएगी। हमें दोनों का रेशियो चाहिए, तो 3.5 रेशियो 1.5, 5 से काटा 3 बार में, और 5 से काटे 7 बार में, तो इन दोनों की आयु का अनुपात जो आएगा वो आएगा 7:3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन और अब्राहम दो रिक्तियों के लिए एक साक्षात्कार के लिए उपस्थित होते हैं। सुदर्शन के चयन की प्रायिकता 1/3 है, और अब्राहम के चयन की प्रायिकता 1/5 है। उनमें से किसी के भी चयनित न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो जब भी चयनित न होने की प्रायिकता आई तब आप क्या करोगे, 1 - 1/3 × 1/5, या तो आप ये लगाओगे 5 × 3 = 15, 1/15 है, 1 - 1/15,
1 माइनस 1/15। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा अलग तरीके से। जब इसने ये बोला है कि दोनों में से किसी के भी चयन न होने की प्रायिकता, देखो यहाँ पे इसके चयन होने की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है। इसके चयन न होने की प्रायिकता कितनी है, 1 माइनस 1/3, मतलब 2/3। ये किसकी है, ये सुदर्शन की चयन न होने की प्रायिकता है। वहीं पे अगर अब्राहम की हम बात करेंगे तो वो कितनी, 1 माइनस 1/5, बोले तो 4/5। ये उसकी चयन न होने की प्रायिकता है। और जब हमें किसी के भी चयनित न होने की प्रायिकता दी गई तो हम दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2/3, 4/5, 4×8 = 15। ये दोनों में से किसी के भी चयन न होने की प्रायिकता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, देखो प्रथम 8 गुणजों का औसत 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ये प्रथम 8 गुणज होते हैं। क्या हम इनको इस तरीके से सोल्व करेंगे, नहीं, हम सोल्व करेंगे 6। फिर जब प्रथम 8 गुणज है तो 1, 2, 3, इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे, सही बात है। और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में इनका औसत तो कितने थे, 8 गुणज थे तो 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा 6। अब ये जो मान होता है 1 से लेके 8 तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक, ये कितना होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जब मैंने इसको सोल्व किया तो 6 तो आया 6 का, n का मान 8, n प्लस 1 का मान 9, बट्टे में क्या आएगा 2, और पहले से 8 दिया गया हमें नीचे, ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 2 से 3 कैंसिल हो गया, तो 9 का 3 गुना 27, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में कार्यरत 100 कामगारों को उनके मासिक वेतन के अनुसार वितरित करने पर औसत वेतन 4500 प्रतिमाह मिलता है। यदि माध्यक वेतन 4900 है तो बहुलक, यहाँ पे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। 3 इंटू मीडियन, मीडियन का मान कितना है, मीडियन का मान है 4900, 2 इंटू मीन, मीन का मान है 4500, ठीक है। 49 का 3 गुना 1,47,000, इसमें से इसको जब इसको देखते हैं, सॉरी, आएगा 14,700, ये जो मान आएगा वो आएगा 14,700। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो आएगा 9,000, ठीक है। 19 को घटाया तो यहाँ वैल्यू आएगा 5700, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, देखो धारा की विपरीत दिशा मतलब अपवर्ड्स, और अपवर्ड्स जाएगी मतलब x माइनस वाई, और इसका जो मान है 1 घंटे में 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, सही बात है। और धारा की दिशा, धारा की दिशा मतलब डाउनवर्ड्स, क्या लगे डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स का मतलब क्या, एक्स प्लस वाई है, ठीक है। 12 मिनट में 1 किलोमीटर, तो मैंने इसको 60 मिनट कर दिया, मतलब इतने आपका 5 गुना कर दिया, तो इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा, मतलब 5 किलोमीटर। एक्स प्लस वाई का मान आएगा, वो आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्थिर जल, इसने क्या बोला, स्थिर जल, स्थिर जल के अंदर जो वाई जो होगा, वाई इसका मान क्या आएगा 0। यहाँ पे सिर्फ एक्स का वैल्यू काम करेगा। अब यहाँ हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, 3 + 5/2, 8/2, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वैल्यू आएगी एक्स की, ठीक है। तो अगर ये एक्स की वैल्यू आई है, मतलब ये नाव की चाल आई है, तो मैं 6 किलोमीटर चलने में 4 के हिसाब से कितना घंटा लगेगा, आप कहोगे 1.5 घंटा में टोटल लगेगा, 1 घंटा और 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया के बचत और व्यय का अनुपात, या व्यय और बचत का अनुपात 2:1, आय और व्यय में क्रमशः 20 और 15% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने परसेंट होती है। देखो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे एलिगेशन से, एलिगेशन से। एलिगेशन में यहाँ पे क्या होता है, व्यय का परसेंटेज, यहाँ पे क्या होता है, व्यय में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। यहाँ पे क्या होगा, बचत का, बचत में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आय का कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, और यहाँ पे क्या होता है, व्यय रेशियो बचत, सही बात है। अच्छा, यहाँ पे व्यय का परसेंटेज है कि व्यय कितना बढ़ा है, तो व्यय में कितने की वृद्धि हुई है, 15% की। बचत हमें निकालना है, और मैं आय दी गई कि आय में 20% की बढ़त है। बट्टे में हम देखेंगे दोनों का रेशियो, तो दोनों का रेशियो 2:1 है। मैंने बचत मान लिया एक्स, हम इसका इससे गुना करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे, 15 को 2 गुना 30 है, प्लस एक्स है, बट्टे में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है, 3 आएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 20%। एक्स का मान आएगा 60 माइनस 30, तो वैल्यू आएगा 30%, वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तिरक रेखा दो समांतर रेखा, देखिए दो समांतर रेखा है, इनको एक तिरक रेखा काट रही है, तथा तिरक रेखा के एक ही ओर, मतलब ये दो एंगल है जो एक ही ओर स्थित है, दो अंतः कोणों के बीच का अंतर, मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो इन दोनों के बीच का अंतर वो 40 डिग्री है। अंतः कोणों में सबसे छोटा कोण, देखो जब भी कोई तिरक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसके अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। उसने अंतर दिया और हमने योग निकाल लिया, तो हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा कोण। छोटा कोण कौन सा है, जो नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव है मतलब y, तो y का मान कैसे निकलेगा, 180 में से हम 40 घटाएंगे, बट्टा कर देंगे 2 का, यह है 140 डिवाइड बाई 2,
ऑप्शन आ जाएगा 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड में एक त्रिभुज अपने पास एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये क्या एक्स है, ये क्या वाई है और ये क्या जेड। इसमें एक्स वाई जो है ये 5 सेंटीमीटर और एक्स जेड जो है 7 सेंटीमीटर, और क्यू जो है ये क्यू है जो वाई जेड के ऊपर इस प्रकार स्थित है कि इसको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों काट रहा है। एक्स क्यू, एक्स को समद्विभाजित करता है वाई क्यू, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो में निकालना। देखो जब भी कोई रेखा है इसको एक त्रिभुज को समद्विभाजित करती है तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है, मतलब ये एक्स रेशियो वाई जाएगा वो 5:7 जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में 35 गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों सहित सभी 40 कर्मचारियों को औसत वेतन कितना है, 4,000 है। यदि गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों को औसत वेतन 4200 रुपये तो स्कूल के शेष कर्मचारियों को औसत वेतन ज्ञात करो। देखो 40 कर्मचारियों को इसने औसत वेतन कितना दिया, वो 4,000, 4,000। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल जो आएगा वो आएगा ये, ठीक है, 1,60,000, ठीक है। अब इसने कहते हैं 35 गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों का जो औसत वेतन हुआ 4200, 35 का कितना है 4200, तो हमने इसका मान निकाला तो आएगा 1 लाख, कितना आएगा ये 35 का 42 गुना हम करेंगे, 35 का डबल 70 का जीरो फिर 7, 35 का 4 गुना 140 प्लस 7 147, 147, मतलब ये मान आया 1,47,000। हम जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा हमारे पास 13,000, मतलब ये जो 13,000 जो है ये एडिशन है उन 5 कर्मचारियों की जो मंथली जो वेतन है उनका एडिशन कितना है 13,000। तो हम इसे 5 का डिवीजन करेंगे जिसका औसत आ जाएगा, हमने देखा 5 का डबल 10, 3 जीरो 6 बार में, ऑप्शन आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार, ये समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार है, ये इसकी जो छाया है इसकी छाया कैसे गिरेगी, ऐसे वो सूर्य की ऊंचाई, मतलब ये सूर्य की ऊंचाई है ये, मैंने मान लिया कि समतल मीनार ये सूर्य जो है कहीं कहीं पे यहाँ पे सूर्य, ठीक है। तो सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री होने की तुलना में जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है तब 40 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है। देखो ये क्वेश्चन जो ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड है वो इसके अंदर फिर से वो उन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जब इसकी ऊंचाई 45 डिग्री, पास वाला जो एंगल होता है वो बड़ा होता है तो 45 डिग्री बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 40 मीटर अधिक है, यही बोला। कहते 45 डिग्री होने की तुलना में जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है तब 40 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है, मतलब ये बोला। देखो 45 और 30 का जो रेशियो होता है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो होता है √3 - 1, ठीक है। यहाँ पे जो मान आता है वो आता है 1 और यहाँ पे जो मान आता है वो भी आता है 1, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, ठीक है। हमें जो वैल्यू देगा वो 40 और वो मान कितने का, √3 - 1 का। हमें जो मान चाहिए वो चाहिए ऊंचाई, ऊंचाई कितनी, वो 1 की मान, ठीक है। बोलेंगे 40 √3 + 1 और नीचे की साइड देखेंगे तो √3 - 1 तो है, इसके साथ √3 + 1 आएगा, मतलब 3 - 1 आएगा तो 2 आएगा, और 2 को जब 40 से काटेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, 20 √3 + 1, ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जब भी आपको वैल्यू किसी भी इक्वेशन में दी गई है और उसका ऑप्शन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया गया है तो आप उसमें किसी भी जो इक्वेशन आएगा उसके अंदर जो अचर पद होते हैं उन्हें क्या रखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमने एक्स के साथ क्या रखा है 1, आप कहोगे जीरो क्यों नहीं रख सकते, जीरो हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे जीरो हमने 0/3 किया इनफाइनाइट आएगा, या 0/3 किया इनफाइनाइट आएगा, इसलिए हमने क्या पुट किया x = 1, 1 पुट कर लिया तो 1 - 9 है, 1 - 9 है, ठीक है। तो कितना है -8 है, 9 - 1 आएगा इंटू 8 आएगा बट्टे में, 1 - 1 - 1/3 है तो कितना आएगा 2/3 आएगा। सेम टू सेम अगला वाला वो भी है, वो भी 2/3 आएगा। मल्टीप्लिकेशन 9 है, 1 + 1 + 1/3 कितना आएगा 4/3, और ये भी कितना है, ये भी 4/3 आएगा, ठीक है। 2 का डबल 4, 4 से जाएगा 2 बार में, ठीक है। 4 का 4 16 बार और 4 का 4 16 बार में, माइनस का 9 है, ये दोनों जो 3 और 3 9 है, 3 और 3 9, ये दोनों भी कहाँ जाएंगे ऊपर की साइड जाएंगे, 9 × 9 -9 का क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिल पर 27% की छूट और 20% और 10% की दो क्रमिक छूट, देखो 20% और 10% की दो क्रमिक छूट होती है वो 28% के इक्वल होती है। तो इन दोनों का मान 56 रुपये, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 56, और इन दोनों का अंतर है कितना, वो है 1%। तो अगर ये 1% का मान है तो हमें बिल की राशि चाहिए, मतलब 100 का मान चाहिए, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन चीनी को क्रय मूल्य बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करते हैं जिससे उसे लाभ 28% होता है। देखो जब भी हम बेईमान दुकानदार की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रखते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस रखते हैं। उसने जो वस्तु 100 रुपये की चीज़ उसने खरीदी है, उसने बेची है 128 में,
कैसे कि उसने बोला है कि 28% का लाभ होता है, मतलब उसने जो वस्तु बेची है वो बेची 128 में। अब वो 3.2 किलोग्राम चीनी के लिए कितने ग्राम चीनी दे रहा है, मतलब जो फाइनल जो बेच रहा है वो 3.2 किलोग्राम बेच रहा है। मैंने मान लिया 3.2 किलोग्राम है, इसको जब मैं ग्राम में चेंज करूँगा तो 3200 आएगा, और ये 3200 जो मान है वो 128 का मान है। ठीक है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 100 का मान। ठीक है, हमने जब इसको देखा इसे 4 बार में जाएगा, 4 से जाएगा 25 बार में, तो 3200 ग्राम चीनी के बजाय वो जो हमें चीनी दे रहा है उसे 2500 ग्राम दे रहा है, 2500 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज से खोखला घन बनाएगा जिसका आयतन, घन का आयतन ए का क्यूब 512, ए का मान 8 सेंटीमीटर। घन बनाने के लिए वर्ग इकाइयों में कितने कागज की आवश्यकता होगी। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब हम इसका निकालेंगे तो इससे हमारा मान निकल के आ जाएगा, तो 6 × a², 6 × a² होता है 64, और जब इसको देखते हैं 6 का 4 गुना 24 का 4 2, 6 का 6 गुना 36 प्लस 2 38, मान आ गया 384। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप खोल दिए जाएं और टंकी 1 घंटे में भर जाती है, टंकी की धारिता कितनी है। देखो, एक पाइप है ए, उसको 36 मिनट में भर सकती है, एक पाइप है बी, उसको 45 मिनट में भर सकती है। हमने जब तीनों पाइप को एक साथ खोला ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको कुल मिलाकर के 60 मिनट में भर सकती है। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लिया 180, 36 का 5 गुना, 45 का 4 गुना और इसका 3 गुना। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान है 3, और यहाँ पे ए और बी जो आ रहा है इंडिविजुअल 5 और 4 आ रहा है। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को घटा दूँ तो मेरा मान आ जाएगा सी का, आ गया सी। वो मान कितना आएगा, 5 प्लस ये जो मान आ रहा है, वो आएगा 9, और ये जो मान वो आएगा 3। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी जो है 3 है, और ये जो मान आएगा वो आएगा 9, मतलब ये जो मान आएगा -6 आएगा। -6 का मतलब ये है निकासी पाइप, मतलब कुछ ना कुछ माइनस कर रही उसके लिए। अब इसकी जो एफिशिएंसी है इसी की वो कितनी है, वही -6, कितने ही -6। जब हम इसका टाइम चेक करेंगे तो 180/6 आएगा, मतलब 30 मिनट। इसके कहने का मतलब ये है कि पाइप सी जो है वो इस टंकी को 30 मिनट में पूरा खाली कर सकती है। हमने बोला है एक निकासी पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है, प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है, और वो इसे 30 मिनट में खाली कर सकती है। तो अगर मैं टंकी की धारिता की बात करूँगा तो सी के पाइप से हम निकाल सकते हैं कि वो 30 मिनट में कंप्लीट तरीके से उसे खाली कर सकती है, और 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकाल सकती है। तो धारिता कितनी आ गई, 1200 लीटर। टंकी धारिता आ गई बी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और अप्रोच पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।